हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हमारा जो है क्षेत्रफल पाठ चल रहा है। क्षेत्रफल में हम आज देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज की जो है हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको हम सीख चुके हैं। जो है साधारण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते समय अपनी सूत्र पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस तरह के सूत्र का उपयोग करके आप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। यहाँ पे पी क्यू आर ये जो है त्रिभुज है। यहाँ पे आकृति जो दिख गई है, यहाँ पर रेख क्यू आर, ये क्यू आर रेखा है, ये आधार रेखा इसको कह सकते हैं, तथा रेखा पी एस, जो पी एस है ये ऊंचाई है। तो इसका उपयोग करके हम जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए जो है एरिया, का मतलब है एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल पी क्यू आर यानी त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया निकालना है। आप हम क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल या त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे यल भुजा क्यू आर गुणे यल भुजा पी एस, यानी जो है क्यू आर है यानी आधार है और ऊंचाई है, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। यहाँ पे संख्या लिख देंगे तो मालूम हो जाएगा। अगर इस संख्या में मालूम हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने इसको 8 मान लिया, 8 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो, जो हमें आगे पढ़ना है। इसमें जो है हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाओं का माप दिया गया है। बी सी का माप ए, और जो है ए सी का मान जो है बी, और ए बी का मान सी। ये जो है लिखा गया है यानी माना गया है कि भुजा ए बी सी बराबर ए और भुजा ए सी बराबर बी, भुजा ए बी बराबर सी, इसका माप दिया गया है। तो माना कि यल भुजा बी सी बराबर ए, यल भुजा ए सी बराबर बी और यल भुजा ए बी बराबर सी, ये हमें दिया गया है। तो त्रिभुज की हमें अर्ध परिमिति ज्ञात करना पड़ेगा। पहले त्रिभुज की अर्ध परिमिति को हम यस से दिखाते हैं। तो अर्ध परिमिति बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए धन बी धन सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमें अर्ध परिमिति ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे एक सूत्र बनेगा, ए बराबर यानी एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर, करड़ी में इसको कहते हैं, जो करड़ी में लिखा जाएगा, करड़ी में यानी अंडर रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए ब्रैकेट बंद, सेकेंड ब्रैकेट में यस माइनस बी ब्रैकेट बंद, थर्ड ब्रैकेट में यस माइनस सी ब्रैकेट बंद। यानी यहाँ पे अर्ध परिमिति लिख करके फिर दूसरे ब्रैकेट में हम अर्ध परिमिति में से ए भुजा की लंबाई घटाएंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में अर्ध परिमिति में से दूसरी भुजा की लंबाई घटाएंगे, और फिर अर्ध परिमिति में से तीसरी भुजा की लंबाई घटाएंगे। घटाने के बाद इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद वर्गमूल निकालेंगे तो उत्तर आएगा। और इस सूत्र को ध्यान में रख करके हमें आगे सवाल को हल करना है। इसे हम हीरो का सूत्र कहते हैं, हीरो फार्मूला, हीरो का सूत्र कहा जाता है। तो चलो हम प्रश्न संग्रह 15.4 के प्रश्नों को देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर तथा 42 सेंटीमीटर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे हल करेंगे इसको, जो जानकारी उससे पहले लिख लेंगे। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर तथा 42 सेंटीमीटर दी गई हैं। हम इन्हीं भुजाओं को ए बी सी मान लें। ये मान लिया कि ए बराबर 45 सेंटीमीटर, बी बराबर 39 सेंटीमीटर और सी बराबर 42 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं को ए बी सी मान लिया गया। अब त्रिभुज की अर्ध परिमिति निकालेंगे।
तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति यानी S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये लिख देंगे, यानी तीनों भुजाओं को माप यहाँ लिखेंगे। ये बराबर 45 हमने लिखा वहाँ पे ऊपर, और b बराबर 39 है उसको लिख देंगे, धन c बराबर 42 हमने लिया है वो लिख देंगे। तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 63 उत्तर। तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद भाग देंगे तो उत्तर आएगा 63। 9 2 11, 11 5 16, 6 हासिल 1, 5 3 8 4 12, 13 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे देंगे तो 2 छंग 12 होता है। 1 मिनट फिर से देखते हैं जोड़ने में। 9 2 11, 11 5 16 के 6 हासिल 1, ये 4 3 7, 4 11, 12 होगा यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा, यानी 126/2, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और ये 2 से 6 कट जाएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये 63 यहाँ पे आ जाएगा। इसको अलग करके ऐसा निकाल सकते हैं, अलग से लिख करके आप इसको हल कर सकते हैं। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें अर्ध परिमिति ज्ञात हो गई। जब अर्ध परिमिति ज्ञात हो जाएगी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी लिख लेंगे। हीरो का सूत्र लिखने के बाद सबका मान रख देंगे। यह अर्ध परिमिति 63 आया है तो सबको मान रखेंगे, यस की जगह 63 लिखेंगे सब, तो 63, फिर ब्रैकेट में 63 माइनस जो है ए यानी 45, फिर 63 माइनस बी यानी 39, फिर 63 माइनस 42 यानी सी। इस तरह से सबको लिख देंगे। अब इसको हम सरल करेंगे। यहाँ पे 63 है, 63 ही आएगा। ये दोनों संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह आएगा, कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणे का चिन्ह लगता है, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। इसको घटाएंगे 63 में से 45 तो आ जाएगा 18। फिर जो है यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह डालना है, इसलिए गुणे का चिन्ह डाल करके आगे बढ़ेंगे। फिर 63 में से 39 घटा देंगे, 63 में से 39 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24। फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे और 63 में से 42 घटा देंगे तो आ जाएगा 21। ये जो है घटाने के बाद जो आए हुए हैं नंबर उनको लिख लेंगे। अब हमें जो है इनका गुणा करके वर्गमूल निकालना है, तो उसको आसानी के लिए हम इनका गुणनखंड कर लेंगे। 63 जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63 लिख देंगे। और 18, 9 गुणे 2 होता है यानी 18, 9 दूनी 18 होता है, इसका गुणनखंड लिख देंगे। 24 का जो है 8 का पहाड़ा 3 बन जाएगा, 8 3 24 गुणनखंड लिख देंगे। 21 का गुणनखंड 7 3 21 होता है, यहाँ लिख देंगे 7 3 21। अब जो है देखेंगे कि दो संख्याएं जो है उनको वर्ग में लिख देंगे। 9 2 बार आया हुआ है तो 9 वर्ग का वर्ग हो गया, 7 भी 2 बार आया हुआ है तो 7 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 और 8 ये जो है इनकी जोड़ी नहीं मिल रही है 2 और 8 की, तो इनका दोनों का गुणा करके लिख लेंगे 16। अब 3 बचा हुआ है, 3 भी 2 बार आया है तो 3 का वर्ग में लिख लिए। अब देखेंगे आगे तो 9 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, क्या 16 भी किसी का वर्ग है? तो 16 जो है 4 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग लिख दिया यहाँ पे, 3 का वर्ग लिख दिया। तो ये जो है सब वर्ग में आ गई संख्याएं, तो हमें वर्गमूल चाहिए। तो अगर हम वर्ग को हटा दें तो हमारा वर्गमूल मिल जाता है। 9 का वर्ग जहाँ है वहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 के वर्ग की जगह 7 आ जाएगा, 4 वर्ग की जगह 4 आ जाएगा, 3 वर्ग की जगह 3 आ जाएगा। अब ये जो है सबको गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 756, सबका गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 756 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 756 वर्ग सेंटीमीटर है। हमेशा उत्तर वर्ग लगा के लिखा जाता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, उसके पहले वर्ग लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संलग्न आकृति में दिए गए मापों को ध्यान में रख करके चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ जो है चीजें सुधार की गई हैं पाठ्य पुस्तक का, यहाँ पे देख लीजिए हल। पहली भुजा PS बराबर 36 मीटर है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं
जो चित्र में दिया गया है यहाँ पे, ये जो है PQRS चतुर्भुज है। यहाँ पे SR की लंबाई 15 मीटर है और ये PS की लंबाई 36 मीटर है और जो है ये QR की लंबाई 56 मीटर है। PQ की लंबाई जो है 25 मीटर है। सब जो है जो हमारे पास जानकारी है चित्र देख करके उसको लिख लेंगे। तो यल भुजा SR बराबर 15 मीटर, यल भुजा PQR बराबर 56 मीटर और यल भुजा QR बराबर 25 मीटर, ये जानकारी हमें है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि हमें एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, त्रिभुज PSR, त्रिभुज PSR, ये जो है एक त्रिभुज की एरिया बन गई यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिभुज। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये त्रिभुज कैसा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो आधार गुणे ऊंचाई इसको कह सकते हैं। तो इसका जो है हम पहले हल करते हैं, इसकी एरिया निकालते हैं। तो इसलिए जो है त्रिभुज ए यानी त्रिभुज एरिया बराबर त्रिभुज PSR का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणे यल भुजा SR गुणे यल भुजा PS यानी आधार गुणे ऊंचाई का उपयोग करके हम लिखेंगे। तो इसलिए हो जाएगा एरिया बराबर त्रिभुज PSR बराबर 1/2। अब जो है SR का मान 15 है वो लिख देंगे, PS का मान 36 है वो लिख देंगे। अब हम इसको और सरल करेंगे, तो 2 से 36 कट सकता है तो हम काट देंगे, 2 1 कम 2 18 आ जाएगा। यहाँ पे ये काट करके हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब ये 18 और 15 का गुणा यानी इसलिए एरिया बराबर त्रिभुज PSR बराबर 15 गुणे 18, या हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं, 15 गुणे 18 आ जाएगा। इसलिए एरिया बराबर त्रिभुज PSR बराबर 270 वर्ग मीटर। ये 15 और 18 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 270 आ जाएगा, 270 वर्ग मीटर। अब अगला देखेंगे हम, जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज PSR में, समकोण त्रिभुज PSR में जो है क्या हमें मिल रहा है, ये PSR जो समकोण त्रिभुज है इसमें हमें सामने की भुजा यानी कर्ण जो है ये हमें मालूम करना है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इसकी 2 भुजाओं का माप तो मालूम पड़ रहा है लेकिन जो है एक भुजा का माप नहीं मालूम है। तो इस भुजा का माप हमें मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज PSR में पाइथागोरस के प्रमेय से यल भुजा PR का वर्ग बराबर यल भुजा PS का वर्ग धन यल भुजा SR का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद रहेगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, या हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, या कुछ ऐसे भी कहते हैं AC का वर्ग बराबर जो है AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इस तरह से जो है कई तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम लिखेंगे यल भुजा PR का वर्ग बराबर यल भुजा PS का वर्ग धन जो यल भुजा SR का वर्ग, सबका मान रखेंगे। तो इसलिए यल भुजा PR का वर्ग बराबर PS का मान 36 है तो 36 का वर्ग लिख देंगे, धन SR का जो है मान 15 है तो 15 का वर्ग लिख देंगे। अब जो है सबका वर्ग करने के बाद हमें यल भुजा PR का वर्ग बराबर हो जाएगा, 36 का वर्ग करेंगे 1296 आ जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे 225 आ जाएगा। अब इनको हम जोड़ लेंगे, इसलिए यल भुजा PR का वर्ग बराबर, इसको जोड़ेंगे दोनों को तो आ जाएगा 1521। अब हमें PR, इसलिए यल भुजा PR का मान हमें निकालना है, तो ये जो है हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग में है तो हमें वर्गमूल चाहिए निकालने के लिए। तो इसको कड़ी में लिखेंगे 1521, इसका वर्गमूल निकालेंगे अलग से लिख करके, वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा इस भुजा हमारा मालूम हो जाएगा, PR बराबर 39 मीटर आ जाएगा, यानी जो है इसका वर्गमूल 39 होगा। अब जो है त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम हो गई, यानी PQ बराबर A यानी 25 मीटर, QR को भी मानेंगे
क्यू आर बराबर बी अर्थात 56 मीटर और पी आर यानी सी बराबर 39 मीटर। तो तीनों भुजाओं का लंबाई हमें मालूम हो गया। अब हम अर्ध परिमिति निकाल लेंगे। अर्ध परिमिति यानी यस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2 होता है। तीनों भुजाओं का माप मालूम हो गया है। ए बराबर 56, बी बराबर 25, सी बराबर 39 बटे 2। सबको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, 120 बटे 2 आ जाएगा। 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। अर्ध परिमिति 60 मीटर आ गया। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, करड़ी में इसको सबको लिखना है, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी। सूत्र लिखने के बाद सबका मान रख देंगे। हमको अर्ध परिमिति 60 आया हुआ है, 60 पहले लिखेंगे, 60 फिर जो है ब्रैकेट में 60 माइनस 25 यानी 60 ऋण 25 ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में 60 ऋण 56 ब्रैकेट बंद। तीसरे ब्रैकेट में 60 ऋण 39। तीनों भुजाओं का जो माप दिया गया है उसको लिख देंगे अर्ध परिमिति में से घटाने के लिए। अब इसको आगे सरल करेंगे। ये 60 है, 60 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाना है। तो 60 गुणे लगा करके आगे जाएंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 60 ऋण 25 लिखा है, तो 60 में से 25 घटा देंगे, 35 आ जाएगा। फिर गुणे का चिन्ह लगा के आगे बढ़ेंगे, 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर गुणे का चिन्ह लगाकर आगे बढ़ेंगे, 60 में से 39 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। अभी जो है हमारे पास जो संख्याएं आई हुई हैं इनका वर्गमूल निकालना है, तो हम इसका गुणनखंड करके लिख लेंगे, तो जो है हमारा उत्तर सरल हो जाएगा। तो 60 किसके बराबर है, यहाँ पे हम 3 गुणे 5 गुणे 4, 3 पचे 15 का 60 होता है। तो 60 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 4 आ जाएगा। और जो है एक 4 यहाँ पहले से है तो उसको 4 लिख लेंगे। फिर हम गुणा करेंगे 35, तो 7 गुणे 5 होता है, 35 हो जाएगा। फिर 21 है, 7 गुणे 3 21 हो जाता है, 7 त्रिक 21। ये गुणनखंड करके लिख लिए। अब कौन कौन सी संख्याओं की जोड़ी मिल रही है इसको देखेंगे। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 का वर्ग लिख देंगे। 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 5 का वर्ग लिख लेंगे। 4 दो जगह दिख रहा है, 4 का वर्ग लिख लेंगे। 7 दो जगह दिख रहा है तो 7 का भी वर्ग लिख लेंगे। तो सब संख्याओं की जोड़ी बनी है, यानी वर्ग हो गए। अब इनको वर्ग में लिख लेंगे। इनका वर्गमूल निकालना है, कड़ी में ही लिखना है। तो सारे वर्ग को हटा देंगे और गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये 3 लिया, 5 लिया, 4 लिया, 7 लिया, सबका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420। इस तरह से जो है हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो है हमें पूरे आयत का यानी एरिया बराबर जो आयत दी गई है, जो चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज पी एस आर क्यू, इसका हमें मान निकालना है, एरिया क्षेत्रफल निकालना है। तो दो हमने इसको त्रिभुज में बांट करके इसका क्षेत्रफल निकाला है। इसमें 2 त्रिभुज बन रहे थे, तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया हुआ है उसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल जो आया है 270 वर्ग मीटर, इसको ले लेंगे। और अभी हमने जो निकाला है उसको भी ले लेंगे, 690 वर्ग मीटर। अभी हमने निकाला 420 वर्ग मीटर। तो इस तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस आर धन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज का एरिया जोड़ लेना है। तो 270 धन 420 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 690 हो जाता है। तो एरिया हमें मालूम हो गई पूरे आयत की। तो हम उत्तर लिख देंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल यानी चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर जो है 690 वर्ग मीटर हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में कुछ माप दिखाए गए हैं, इसके आधार पर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे जो है ए बी सी डी ये चतुर्भुज है। यहाँ पे कुछ माप दिए गए हैं, ए बी 40 दिख रहा है, बी और टी 13 मीटर दिख रहा है, और यहाँ पर ए डी 9 मीटर दिख रहा है। ये जो है जानकारी जो दी गई है उसको लिख लेंगे। यल भुजा बी ए बराबर 40 मीटर, यल भुजा ए डी बराबर 9 मीटर, यल भुजा डी सी बराबर 60 मीटर और यल भुजा बी टी बराबर 13 मीटर। अब इसका जो है हम सरल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बन रहा है। एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए डी
BAD त्रिभुज जो बन रहा है उसकी एरिया पहले निकालेंगे। BAD ये जो है यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, इसका जो है हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज एरिया ऑफ बराबर त्रिभुज BAD बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे L भुजा BA गुणे L भुजा AD। यहाँ पे आधार और ऊंचाई का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए जो है इसको आधार इसको ऊंचाई मान करके हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 9, जो मान हमें मालूम है उसको लिख लेंगे। तो 1/2 गुणे 10 गुणे 9 इसका जो है हम करेंगे। यहाँ पर इसकी एरिया जो है 40 मीटर है, तो 40 यहाँ पे लिखना चाहिए। 40 तो इसको 2 से काट देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, यानी 20 आ जाना चाहिए। और 20 का 9 दूनी 18 तभी उत्तर आएगा। ये जो है गलती से जो है 40 होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से सबका मान जो 40 है वही लिखेंगे, ये 40 और ये 9, तो हमारा उत्तर सही आएगा। इस तरह से हमारा 180 वर्ग मीटर आ गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अभी एरिया ऑफ त्रिभुज BDC ये निकालना है, जो है 1/2 गुणे L भुजा DC गुणे L भुजा BT। अब त्रिभुज BDC जो बन रहा है, BDC ये त्रिभुज बन रहा है। अब इसका जो है मान DC का 60 मीटर दिख रहा है और ऊंचाई 13 मीटर दिख रहा है। इसका उपयोग करके इसको हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज BDC बराबर 1/2 गुणे L भुजा DC गुणे L भुजा BT बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 60 गुणे 13। तो इसको हम सरल करेंगे, 2 से 60 काट सकते हैं तो ये 30 हो जाएगा, 2 कम 2 30 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे 13 39 390 हो गया, 390 वर्ग मीटर। अब पूरे जो है चतुर्भुज का यानी एरिया आप चतुर्भुज ABCD एक साथ निकाल लेंगे, तो दोनों त्रिभुज को अलग अलग जोड़ लेंगे। एरिया आप त्रिभुज BAD धन एरिया आप त्रिभुज BDC दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 180 धन 390 बराबर हो जाएगा 570 वर्ग मीटर। उत्तर हम लिख देंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 570 वर्ग मीटर है। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आप जो है प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।